हरिओम हरिओम। पद्म पुराण अंतर्गत भगवान कार्तिकेय ने कहा कि भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब आप सालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा। भगवान भोलेनाथ बोले कि महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स तुम दो कुछ पूछ रहे हो, उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। सालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक की लीन रहती है। जो सालिग्राम शिला का दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल प्राप्त करता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की सालिग्राम शिला का चढ़ामत पान करता है उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है वही सालिग्राम शिला का पूजन करके भक्त स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। सालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते। जो मनुष्य प्रतिदिन सालिग्राम शिला की पूजा करता है उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्तिभाव से सालिग्राम को नमस्कार प्राप्त कर लिया है उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते वे पाप से मोहित हैं और मेरा भक्त उन्हें नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वही सालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर के मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर के सालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और न नमस्कार ही किया। जो सालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली है। जो मेरा भक्त होकर के वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह उनसे द्वेष करता है तो उसे तब से लेकर के नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती है। ये समय जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते। सालिग्राम शिला के प्रकट हुए लिंगों का एक बार ही पूजन करने पर मनुष्य योग और सांग शरीर होने पर भी मुक्त हो जाता है। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है वह एक ही सालिग्राम शिला के पूजन प्राप्त से हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 सालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य का तो वर्णन करना ही असंभव है। गंगा जी के तट पर करोड़ों लिंगों का शिवलिंग का पूजन करने से लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य सालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं और ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक सालिग्राम शिला का पूजन करें। जहाँ सालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। सुराणाम कीर्तनई सर्वै कोटिभिः इससे फलम कृतम तत्फलम कीर्तनादेव केशवे सुकृतम कलौ। पद्म पुराण 122 अध्याय 36-37 श्लोक। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उसके लिए दान, उपवास, चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद,
अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन का फल क्या है, इसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन मास से उसे फल मिल जाता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल, दूर्वादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला हो जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान से ही विराजमान रहते। वहाँ किया हुआ स्नान व दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हों, तथा जहाँ पर दोनों का संगम हो गया, वहाँ संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का कोई बंधन नहीं। शालिग्राम शिला के सम्मुख वशिष्ठा कार्तिक मास में, दामोदर मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू से छोटा सा मंडल चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से आगमागमन तथा अभक्षभक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूर्ति, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती है। ये है कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन की महिमा पद्म पुराण के अंतर्गत। हरिओम 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 हरिओम।